लोगो तमेशा मणे राय पूते। लोकोत्तम ज्ञात पुत्र श्रमण भगवान महावीर स्वामी का ही धर्म शासन धर्म प्रज्ञप्ति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यान देंगे। जैसे कि कल तक आप लोगों ने ये सुना कि किससे बातें कैसे करते हैं। लास्ट में जैसे बात आई थी कि पति पत्नी आपस में बातें कैसे करें, है ना, किस प्रकार से होना चाहिए। तो वो बातें जो थी उनमें से एक बात आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात है 1 मिनट की, कि जैसे आज जो है ना रिश्ते नातों का जो हिसाब किताब हो गया है, उसमें एक शब्द आता है, जैसे कि आप अपने बहू का परिचय देंगे तो ये बोलते हैं कि ये मेरी डॉटर इन लॉ है। क्या बोलते हैं, है ना। तो डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है, हाँ जी, है ना। हाँ, डॉटर इन लॉ का मतलब जैसे आपने पुत्र वधू बताया, लेकिन डॉटर इन लॉ का आप ले डॉटर इन लॉ, यानी कि कानून की बेटी। किसकी बेटी, डॉटर, डॉटर का मतलब बेटी, इन लॉ कानून, कानून की बेटी। यानी कि अगर आपने कुछ कह दिया तो बस वो कानून के पास ही जाती है सीधा। मैं तो केस कर दूंगी और फोन कर दूंगी 100 नंबर पे। ये 100 नंबर का ऐसा सिस्टम घर घर में चल पड़ा है। बस कोई भी बात हो जाए कहाँ करती जी, सीधा 100 नंबर का सबको मालूम है ना। क्योंकि वो करती भी इसलिए कि पहले तो पुत्र वधू होती थी ना, अब तो डॉटर इन लॉ हो गया ना। तो पुत्र वधू हो तो थोड़ा शर्म भी करे। अब डॉटर इन लॉ कानून की बेटी कहाँ शर्म करेगी, उसके अंदर शर्म बेच करके आई है वो अपने घर से। शर्म बेच बाज के क्या है जी, आई है। अब एक बात और बता रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ कि हरियाणा के एक नथुराम था, है ना, वो अपने ससुराल चला गया। ससुराल चला गया, घरवाली को लेके आना था, ठीक है जी। तो वो आने लग गया। तो पहले के समय में ऐसा होता था ना कि भाई लड़की विदाई हो तो रोना धोना थोड़ा सा होता था, नहीं होता था। आजकल तो बाय होती है, रोना धोना तो होता ही नहीं, है ना। तो रोना धोना होता था। तो उसके जो लड़की विदाई हुई थी, उसके भाई का लड़का था और अपने दादा के गोद में था, यानी कि उसके पिता के गोद में। तो वो चल रहे थे छोड़ने के लिए। तो उसने ये पूछा कि भाई दादू बुआ क्यों रो रही है ना। कहते बेटा तेरी अब ये ससुराल जा रही है इसलिए क्या कर रही है, रो रही है। ससुराल जा रही है इसलिए रो रही है। तो फिर उसने पूछा कि भाई फूफा जी भी तो ससुराल आए थे, तब तो ये रोए नहीं, है ना। तो उसने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तेरी बुआ तो बस स्टैंड तक रोएगी, तेरा फूफा जिंदगी भर रोएगा, है ना। तो जब से घर में डॉक्टर इन ला गए तो जिंदगी भर का रोना हो गया, है ना। बहू तो है नहीं ना, नहीं समझ रहे। हाँ, तो बहू है नहीं, पति भी हस्बैंड हो गया। क्या हो गया, पति का मतलब होता था, क्या होता था, पति परमेश्वर बोलते नहीं, पति का मतलब होता है कि इज्जत रखने वाला। क्या रखने वाला, पति। पत एक शब्द है, पत का मतलब क्या होता है, इज्जत। पत समझते हैं ना, पतित पावन, या पतित हो गया वो, पतित का मतलब गिर गया। तो पत एक शब्द है और पत संस्कृत में आता है। पत का मतलब है जी, इज्जत। तो ई शब्द लगा दिया। तो ई शब्द का मतलब होता है, ई जो ऐसे लग करके टेढ़ा हो जाता है, तो इसका मतलब था उसको थामना। इज्जत को क्या करना, थामने वाला, पकड़ने वाला। जैसे किसी भी चीज को हम बैग को ऐसे पकड़ते हैं ना, ये टेढ़ा हो गया ना हमारा हाथ, सीधा था ऐसे हो गया, तो पकड़ना। तो ई इसलिए लग गया पति, यानी कि क्या करना, इज्जत को थामने है जी, इज्जत को थामने वाला, थामने वाला, है ना। और पत्नी, उसका मतलब भी था कि भाई जैसे पति 1 कदम इज्जत करे तो पत्नी 100 कदम इज्जत करे। नहीं समझ रहे आप लोग, उसका मतलब ये होता था। तो आजकल तो रहा नहीं ना, तो पत्नी तो क्या हो गई जी, हाँ जी, हाँ वाइफ हो गई, है ना। और पति क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, है ना। तो वो हस्बैंड हो गया तो रोजाना बैंड ही बजाता रहता है ना। वाइफ हो गया तो उनको अकल ही नहीं जरा सा भी, हाँ जी। तो आजकल ना वाइफ वो हो गई ना पत्नी। पत्नी का मतलब जो रहती है वो तनी तनी, है जी, है ना, तनी तनी, हाँ, उसको बोलते हैं पत्नी। तो ये हिसाब किताब हो गया।
लेकिन क्या है कि पति पत्नी का जो जीवन होता है ना, बड़ा आदर्श जीवन होता है। साधु साधु जो होता है ना, साधु है ना, मुनि साधु सन्यासी, उनका जीवन जो होता है ना, तपस्वियों जैसा जीवन होता है कि निरंतर ही क्या करना, तपस्या करना, तपस्या में अपने मन को रखना, मान मर्यादा का ख्याल रखना। तो पति पत्नी का जीवन भी, दोनों का जो जीवन होता है, दोनों का तपस्वी जीवन होता है। कैसा जीवन? तपस्वी जीवन होता है। तपस्या करना, दोनों पति पत्नी एक हिसाब से, जैसे कि शादी होने का मतलब है कि संन्यास धारण करना। क्या करना? क्या करना? जैसे कि वे शादी से पहले जो कुंवारे लड़का या लड़की होते, चाहे वो 30 साल के हो, चाहे 25 साल के हो, चाहे 20 साल के हो, लड़का लड़की कुंवारे जो होते हैं, वो बिल्कुल आजादी की जिंदगी जीते हैं, अमर्यादित जीवन होता है उनका। क्या होता है ना? और शादी का मतलब बंध जाना, मर्यादा में क्या हो जाना? बंध जाना, 7 वचनों में बंध जाना, मर्यादा में बंध जाना। तो पति पत्नी का जीवन जो होता है ना, तपस्वी का जीवन होता है। कैसा? तपस्वी। एक हिसाब से वो साधु होते हैं। क्या होते हैं? साधु और साध्वी। कैसे होते हैं वो? जैसे कबीर जी क्या थे? संत थे, और उनकी पत्नी भी थी, नहीं थे? है ना? ऐसे संत एक नाम थे, ऐसे बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं, है ना? क्या हुए हैं वो? गृहस्थी थे, पर उनको इतिहास किसमें गिना गया है? है ना? संतों में गिना गया है। और आप लोग जैसे पति पत्नी है, तो आप लोगों को संतों में क्यों नहीं गिना जा रहा? क्योंकि आप तपस्या नहीं करते। तपस्या का मतलब आप पति पत्नी दोनों ही मर्यादा का ख्याल नहीं रखते। तपस्या का मतलब वो नहीं कि भूखे रह जाना, वो नहीं है। तपस्या का मतलब है पति पत्नी का जो रिश्ता है उसको अच्छे ढंग से क्या करना? निभाना। मर्यादा में रह करके क्या करना? निभाना, है ना? मर्यादा में निभाना। जब हम मर्यादा में निभाते हैं तो एक जो साधु बन गया, गृहस्थ छोड़ के साधु बन गया, तो साधु जीवन से भी महान माना गया उस गृहस्थी को, जो गृहस्थी क्या रहे, है ना? पति पत्नी दोनों ही किस में रहे? है ना? क्योंकि वो जो थे पति पत्नी जो संत के रूप में गिने गए, बच्चे तो उनके भी थे ना, उन्होंने भी पति पत्नी का जो रिश्ता होता उन्होंने भी निभाया, है ना? भोग विलास उसमें भी रहे वो, लेकिन वो किस में रहे? मर्यादा। जो मर्यादा में रहते हैं ना, जो मर्यादा में रहते हैं उनको तपस्वी गिना गया। ये तपस्वी गृहस्थ में रह करके क्या करना? तपस्या करना। शास्त्र में जो है गृहस्थाश्रम को बड़ा बताया है। हाँ, सबसे बड़ा यही। हाँ, वही करो ना, बड़ा, इसलिए तपस्वी गिना गया है, बड़ा गिना गया। लेकिन वो कब गिना गया? है ना? तुलसीदास ने लिखा है, महावीर जी उस दिन बोल रहे थे, है ना? क्या लिखा बता दो? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ त्यागे, है ना? इन्होंने मेरे को बोला था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, एक ढोल एक गवार, गवार का मतलब मूर्ख जोत, ढोल गवार शूद्र, है ना, और पशु और नारी, 5 चीजें ऐसी है ना? 5 चीजें हैं, इसको पीटते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? ताड़ना का मतलब क्या होता है? पीटते रहना, धमकाते रहना। अब तुलसीदास ने लिखा तो तुलसीदास क्या स्त्रियों से द्वेष करते थे, पशु से द्वेष करते थे? नहीं। इसका मतलब क्या है समझो। उसमें जो लिखा है, किसी भी चीज को, शब्द को नहीं पकड़ना, उसके अंदर के घुसना, शब्दों में घुसना, उसके भाव को पकड़ना। कि ढोल गवार, शब्द कौन सा दिया सबसे पहले? ढोल, फिर गवार, फिर शूद्र, फिर पशु, और फिर क्या है? कितनी चीजें हैं? 5। तो ताड़ना शब्द का मतलब क्या होता है? जड़ना। क्या करना? जड़ना, है ना? जड़ते रहना, यानी कि एक स्त्री को रोजाना पीटते रहना। अरे बताने जा रहा हूं ना मैं, मतलब शब्द क्या है? शब्द के भाव को पहुंचना, शब्द नहीं पकड़ना। क्या नहीं करना? शब्द नहीं पकड़ना, है ना? भाव को पकड़ना। अब कैसे भाव को पकड़ना? अगर लास्ट के शब्दों को पकड़ेंगे कि ताड़ना के अधिकारी नारी, तो उसका मतलब तो पीटना हो गया। लेकिन हम शब्द पकड़ेंगे कि तुलसीदास ने ढोल शब्द पहले प्रयोग किया। कौन सा? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, पहले ढोल लिया, तो ढोल को क्या पीटते रहना? नहीं। इसका मतलब ये है
कि ढोल जो है ना, ढोल जब हम सत्संग करते, कीर्तन करते हैं, तो ढोल उठा के लाते हैं, तो उसकी नट जो है ना थोड़ा कसते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं। तो जब हम उसको खींच देते हैं तो उसकी आवाज बहुत अच्छी आती है। समझ रहे हैं ना आप? तो आवाज क्या होती है, अच्छी होती है। इसका मतलब ये है ताड़ने का मतलब, यहाँ पर ये ताड़ना हो गया, ठीक है ना, कि उसको हम खींच के रखेंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा खींच देंगे तो वो फट जाएगा, एक ही बार मारेंगे तो फट जाएगा। लेकिन कितना खींचना है इतना पता होना चाहिए। समझ में आ रही है? उस ढोल को कितना खींचना है। तुलसीदास जी का कहने का मतलब ये था कि उसको कितना खींचना। ये पांचों चीजों जो ली गई ना, इसलिए ली गई कि कितना खींचना है। जब हमने उसको सही से खींच दिया तो उसकी आवाज क्या होगी, है ना। दूसरा क्या है, शुद्र नहीं, गवार। गवार, गवार का मतलब है कि जो मूर्ख लोग है, मूर्ख लोग है तो उस व्यक्ति से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, है ना, बच के रहना चाहिए। अब वो मूर्ख ये सोचता है कि वो मेरे से डरते हैं, वो तो उसकी सोच है ना। हमें पता है कि हम उससे डरते नहीं है ना। जैसे कीचड़ है, अब कीचड़ से आप बच के चलेंगे तो कीचड़ ये सोचे कि तो मेरे से डर रहा है, मानव होकर के डर नहीं रहे, नहीं समझ रहे आप, डर नहीं रहे, है ना। लेकिन उससे बच के रहना, मर्यादा में रहना अलग से। शूद्र, है ना, गवार। तो शूद्र जो है, शूद्र का मतलब जो सेवक है, सेवादार है, सेवादारी का काम करते हैं, तो इनको समय समय पर क्या करते रहना, समझाते रहना, है ना। गलती करने पर इनको गलती का एहसास दिलाते रहना। तो वो दिलाते रहेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो कई बार आप लोग करते नहीं है, मकान बनाने के लिए आया, वो हमारे सिर पे लद गया। कोई काम करवाने का है तो हमारे सिर पे लद गया। काम भी करवा रहे हैं, मतलब पैसा भी दे रहे हैं उसको, है ना, और सिर पे भी बैठ रहा है। तो वो चीजें हो जाती है ना, वो चीजें हो जाती है। हाँ, तो वो सिर पे चढ़ जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही हो गया, एक आदि जनों के साथ ऐसा हो गया, है ना, वो सिर पे चढ़ गया। तो ये चीजें जो हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा मर्यादा में रहना। जो हमारा आज जो कोरोना के कारण हमें क्या चल रहा है, चल रहा है ना, ये तो आज आप लोग सीख रहे हैं। लेकिन जैन धर्म के अंदर ये चीजें सबसे पहले है, सबसे पहले है। जैसे कि आप देखो कि आपको मैं बता रहा हूँ, सनातन धर्म में इतनी सी बात है जरूर। जैसे आपके घर में किसी सन्यासी को बुलाया, किसी पंडित को आपने बुलाया, तो आप क्या करते हैं, ये सोफा पे उनको बिठा दिया और वहीं पास में आप भी बैठ गए, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो साधु संतों का जो फट्टा है, एक अलग ही पहचान है। आप इस पर नहीं आ सकते, आपको सामने बैठना पड़ेगा, दूर। ये क्या हो गया, सोशल। जैन धर्म में ये चीजें सबसे पहले ही लागू है। जो चीजें आज बीमारी के कारण दिखा रखा है कि भाई गर्म पानी पीना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस रखना, ये चीजें जैन धर्म का एक नियम है, मर्यादा है। ये हमेशा से चला आ रहा है। ये तो इस समय आप बीमारी के डर के कारण कर रहे हैं, लेकिन ये तो इस समय पहले से है। अब ये सोशल ही तो है ना भाई, माताएं इधर बैठी हैं और भाई लोग इधर बैठे हैं और अपने अपनी सीट पे बैठे हैं। लेकिन बहुत जगह पर कथा होती है तो भाई भी और बहनें भी एक साथ ही बैठे रहते हैं, नहीं होता ऐसा, है ना, ऐसा होता है। तो वो चीज है, ये चीजें तो यहाँ पर पहले से। तो ये चीजें किस लिए दी है, मर्यादा किस लिए दी है, कि दूरी बना करके रखना। सेवादार है, उसकी दूरी दूरी रहनी चाहिए। हमारा है वो दूरी दूरी। हाँ ठीक है, किसी को नीचा मत दिखाओ, किसी को गलत मत बोलो, वो एक अलग मैटर है, आपकी इंसानियत है। लेकिन फिर भी दूरी तो जरूरी है ना। दूरी तो फिर भी क्या है, मर्यादा तो फिर भी जरूरी है। आपके बच्चे स्कूल में गए, वहां पे कह दो कि भाई क्या नाम है, टीचर और बच्चों को एक साथ रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, बढ़िया रहना चाहिए। लेकिन टीचर, जो टीचर की जगह ना कुर्सी टेबल, वो वहां पे शोभा पाएंगे और बच्चों की शोभा सामने पाएंगे। हर जगह की अपने अपने क्या है, ये चीजें है ना। पशु मर्यादा में रहते हैं तो अच्छा रहता है। नहीं तो फिर बताओ, पशु जो मर्यादा में नहीं रहते वो सांड बन जाते हैं और वो खेतों को कितना करते हैं, है ना। पशु का मतलब क्या है, पाश एक शब्द है, पाश। कल भजन में सुना था ना, प्रेम पाश में बंधा आपके। पाश का मतलब होता बंधन, तो बंधन से पशु बनाए। तो पशु अगर बंधन में रहे, मर्यादा में रहे, तो वो पशु जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, है ना। और रस्सी खोल दी तो फिर नुकसान ही करेगा, सारा नुकसान है। इसी तरीके से नारी के लिए कहा गया ताड़ना। तो नारी का पीटने का नहीं है, यहाँ पर पीटने का तो शब्द है नहीं। नारी को पर तो हाथ नहीं उठाया जाता कभी भी। नारी हाथ उठाने के लिए नहीं होती कि उसको थप्पड़ जड़ दिया, गुस्से में आकर के मार दिया। नारी मारने के लिए नहीं होती। नारी का मतलब पता है आपको क्या होता है,
नारी किसे कहते हैं बताओ? हाँ जी, नारी बताओ ना, नारी। नारी देखो, एक होता है कि नर, नर होता है, नर का मतलब पुरुष, व्यक्ति, नर, और शब्द क्या जोड़ते हैं उसमें? ना री, मात्रा है ना, मात्रा कौन सी मात्रा है ना? तो यहां पर हम छोटी छोटी चीज लेंगे कि एक है नारी, नर जमा अरी, शब्द कौन सा लेंगे? अरी, पहले अरी, नर जमा अरी, अरी का मतलब दुश्मन, है ना, दुश्मन, और नर का मतलब यानी कि पुरुष और शत्रुता दोनों आपस में मिक्स हो जाए, है ना, उसको बोलते हैं नारी। तो नारी का मतलब शत्रुता नहीं लेना यहाँ पर, इसके भाव को समझना। नारी का मतलब है कि जिसका संसार में कोई शत्रु ही ना हो। क्या ना हो? शत्रु नहीं होना चाहिए, दुश्मन नहीं होता नारी का। लेकिन उस नारी का दुश्मन नहीं, क्योंकि नारी में एक ई की मात्रा जोड़ी गई है। ई की मात्रा उधर से, किधर से? ऐसे ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। इसका मतलब है नारी घूंघट में अच्छी रहती है। किसमें? नारी का मतलब घूंघट, है ना, ई की मात्रा ना, ढकना उसको, है ना, नर को ढक देना, नर को ढक देना, नारी बन जाती है, घूंघट में रहना। तो जो घूंघट में रहती है, मर्यादा में रहती है, तो वो नारी जो है ना, वो देवी कहलाती है। क्या कहलाती है? देवी कहलाती है, पूज्य कहलाती है। आज जो चीजें चल रही है कि भाई औरतें सेफ नहीं है, नारी सेफ नहीं है, ये होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, महिला समाज बनना चाहिए, ये सब नुकसानदायक चीजें हैं। महिला समाज बनना, वुमेन सेट बनना, है ना, औरतों को छूट देना, है ना, औरतें भी पुरुष के जैसे काम कर सकती है, ये जो चीजें है ना, ये ठीक है कि भाई लड़की को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन पुरुष के बराबर लड़की को माना जाए, ये हो नहीं सकता कभी भी। वो तो पुरुष ही रहेगा, क्योंकि आकाश तो आकाश ही रहेगा और धरती तो धरती ही रहेगी। तो कितना ही कुछ कर लो, कितना ही कमा लो, है ना, कमाना। आज जो है ना, ये चीजें जो हो गई है, इस चीज के कारण क्या हो गया आपको पता है? इन चीजों को नोट नहीं किया आप लोगों ने कि ठीक है, आप लड़के और लड़के बराबर होने चाहिए। मैंने ये मान्यता के ऊपर कि उनको सही तरीके से प्यार दो, प्रेम दो। क्या दो? प्यार और प्रेम दो। आज हम ये कहते हैं कि जो ये नारा लगाते हैं कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है, जो ये नारा लगाते हैं, मैं उनके लिए बात कह रहा हूं कि जो ये नारा लगाते हैं कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है, बहुत जोर से मतलब शोर मचाते हैं, ऐड देते हैं, सब कुछ करते हैं कि लड़का लड़की में भेद नहीं करना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ दिल की बात पूछ रहा हूं, भेद नहीं करना चाहिए, मैं भी मानता हूं, है ना, सम्मान करना चाहिए कि हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम ने नारी के लिए रावण से लड़ पड़ा। भगवान महावीर स्वामी नारी के लिए इतने दिन भूखे रहे, है ना, कितने दिन जी? 5 महीने 25 दिन क्या रहे? वो भूखे रहे नारी का उद्धार करने के लिए। हमारे भगवंतों ने भी ऐसा किया, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कहा कि फिर भी मर्यादा तो मर्यादा है जी। तो मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं कि जो ये कहते हैं कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी सिर्फ आपसे बात पूछ रहा हूं, आप ही बता देना। इसका जवाब आपके दिल बताएगा, आपका दिल बताएगा। कैसे? जैसे कि आपका लड़का 20 साल का है, लड़की 18 साल की, ठीक है, मतलब जो आप बताना उसको दिल से बताना कि क्या है, मैं सच बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं तो भी बता देना। अगर सही नहीं लगे तो भी बताना, और सही लगे तो भी बताना, दोनों चीज बताना। मैं दोनों चीज स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे शब्द मेरे पास रहना है, आपके नहीं जाना, है ना। तो जो मैं बता रहा, लड़का कॉलेज गया, लड़की भी कॉलेज गई, ठीक है। तो लड़का आपका जो है ना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लेट हो गया, घर पे आया, आपने कहा कहाँ रह गया था जी? मैं ये काम हो गया था, दोस्त के पास चला गया था, तो मैं थोड़ा सा काम करवा रहा था, ठीक है, चलो बात होगी, आई गई। लड़की का टाइम है आने का, 10 मिनट लेट हो गई। आप बता देना आपकी धड़कन की स्थिति बता दो। चलो वो लेट हो रही है, लड़की लेट हो रही
लड़की लेट होगी तो आपकी धड़कन की स्थिति बता दो, बस मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे, बढ़ जाती है जी। और अगर 3 घंटे लेट हो जाए फिर क्या हाल होता है ये बता दो आप मेरे को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो ये कहते हैं ना लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ना होता है ना करना चाहिए, तो आप ही बता दो, आपकी अपनी धड़कन की स्थिति बता दो कि क्या फर्क होता है लड़का लड़की में। आप ही खुद ही बोल दोगे, आप जमीन आपकी आत्मा खुद ही बता देगी कि लड़का लड़की में क्या फर्क है या नहीं है। बोलो तो सही, सही है गलत है ये बता दो। टेंशन के मारे टेंशन बढ़ जाएगी। है जी। जहाँ टेंशन के अलावा जब लड़की आ जाए तो उसको हजारों सवाल करेंगे आप, नहीं करेंगे तो बता दो, बोलो तो। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल करें। चाहे बेशक से उस लड़की को बुरा लगे, लेकिन वो लड़की जब अपने समय पर आएगी तो फिर उसकी धड़कन भी ऐसे ही होगी। जब वो अपने समय पर आएगी, जब उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, जब उसकी लड़की इस तरीके की स्थिति में आएगी, तो भी चाहे समय कितना बदल जाए, फिर भी लड़की के लिए धड़कन हमारे दिल में अलग होती है और लड़के के लिए धड़कन हमारी अलग होती है। क्यों होती है पता आपको? पता है क्यों होती है? क्योंकि लड़के को हम जब पालते हैं तो कंधे पर बैठा के पालते हैं। कहां पर? लड़के को हम कंधे पर बैठा के पालते हैं, और लड़की को जब पालते हैं तो दिल में बैठा के पालते हैं। कहां पर? लड़की का जब पाला जाता है ना, पालन पोषण वो दिल में रख करके पाला जाता है, और लड़के को कहां? कंधे पर रख के पाला जाता है। इसी वजह से जब आपको दर्द होता है तो सबसे पहले बेटी आती है, बेटा तो बाद में आता है। इस समझ में आ रही बात है जी? ठीक है नहीं है, बता दो आप। तो ये चीजें हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि फर्क है। इसी वजह से जो तुलसीदास ने जो बात कही है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि ताड़ने का मतलब है मर्यादा। माताएं बहनें, आप लोग सारी के सारी देवी हो, लेकिन देवी कब हो? मर्यादा जी, जब आप पर्दे में हो। पर्दे में हो तो देवी हो, और पर्दे में नहीं हो तो क्या नहीं हो? देवी। अब देखो ना, वो कैसे देवी मानी जाएगी? कैसे देवी मानी जाएगी? कि पहले आपके घर में शादी होती लड़के की, है ना, तो घर की जितनी भी महिलाएं थी, बुआ, बहन, मौसी, जो भी है, या पड़ोसी, सारी घर की औरतें पूरे बरातियों के लिए जीमने के लिए खाना बनाया करती थी। नाचने वाली को किराए पर मंगाया जाता था, और आज खाना बनाने के लिए किराए पर मंगाया जाता है, और नाचती खुद है गली के आगे, ढोल के आगे, चमारों के आगे आप नाचती हो। तो बताओ आपको देवी कैसे गिना जाएगा? ठुमके जब लगाती हो चमारों के ढोल के आगे, तो बताओ देवी आपको कैसे माना जाएगा? कैसे पूज्य माना जाएगा आपको? नहीं समझ में आ रही बात? बुरी भी लग रही होगी थोड़ी, नहीं लग रही? ये तो आजकल इनका फैशन हो गया। नहीं, वो बात नहीं, मैं आज की बात कर ही नहीं रहा कि क्या कर रहे हो, मैं आज की बात कर रहा हूं कि फिर देवी नहीं माना जाएगा उसे, पूज्य नहीं माना जाएगा उसे। नारी को पूज्य तब माना जाता है जब वो पर्दे में होती है। किस में होती है? पर्दे में होती है। पर्दे में होती है तो पूज्य माना जाता है, और गली में चौराहे पर खड़े होकर ठुमका लगाए तो उसे पर्दे में नहीं माना, उसको तो नचनिया बोलते हैं, है ना, नाचने वाली बोला जाता है, और नाचने वाली किराए पर आती है हमेशा। और पहले ऐसा होता था? नहीं होता था तो बता दो, आपके गांव में भी हुआ होगा ऐसा? जी, सही बात। ये होता है। तो ये चीजें हैं। तो ये जो तुलसीदास ने जो बात कही है रामायण के अंदर, गलत नहीं कही है, वो इसलिए कही है कि माताएं और बहनें मर्यादा में अच्छी लगती है, और इसके साथ साथ घर की जो गृहिणी है वो मर्यादा में अच्छी लगती है। वो शोभा क्या करती है? शोभा, है ना। कहते हैं कि जिस घर के अंदर पति पत्नी प्रेम से रहे, है ना, वो उस घर के अंदर क्या होता है? खुशहाली होती है। क्या होती है? खुशहाली होती है। और जिस घर के अंदर बच्चे माँ बाप प्रेम से रहते हैं, है ना, उस घर के अंदर स्वर्ग रहता है। स्वर्ग रहता है। तो खुशहाली भी चाहिए और स्वर्ग भी चाहिए। अगर सही से रहें आप
मर्यादा से रहे आप, है ना, अच्छे ढंग से, तो आप लोग जो है ना पति और पत्नी दोनों ही महान तपस्वी हैं, आप महान तपस्वी हैं, है ना। इसलिए ये जो डॉक्टर इन लॉ ना, डॉक्टर इन लॉ नहीं बनना, बहू बनना। क्या बनना? डॉक्टर इन लॉ नहीं। डॉक्टर इन लॉ तो कानून की बेटी हो तो कानून लगाना ही लगाना, वो तो कानून ही दिखता हो, कुछ दिखता ही नहीं। जरा सा घर में झगड़ा हुआ नहीं और कानून नजर आया नहीं आया। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें सारी के सारी क्या है जी, समस्या खड़ी करने वाली बात है। तो बस इन चीजों का ध्यान रखना है। मर्यादा में पति और पत्नी दोनों ही किस में रहेंगे जी? मर्यादा में रहेंगे तो दोनों की क्या है? इज्जत है, दोनों की इज्जत है। और अगर मर्यादा में नहीं रहेंगे तो दोनों में से किसी की क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो गलती है अकेली एक नारी ही गलती नहीं है ना, नारी की ही गलती नहीं है, और अकेले पुरुष की ही क्या नहीं है, गलती नहीं है ना। तो आधा तो गलती क्या है, पुरुष की है, और आधा इसी कारण से शिव भगवान ने पार्वती को अपना आधा अंग दे दिया, आधा तेरा और आधा मेरा, आधा तेरा और आधा मेरा। अर्धनारी की चर्चा इसलिए दी कि शंकर जी अर्धनारी के रूप में भी गिना जाता है। तो अर्धनारी के रूप में जब गिना गया है उनको, वो इसलिए गिना गया है कि उन्होंने आधा शरीर किसको दे दिया, पार्वती को दे दिया, या फिर पार्वती के आधा शरीर को अपना मान लिया, अपना लिया उन्होंने। तो पति पत्नी का जीवन को अपनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था कि दोनों का जीवन होता है ना कि एक तराजू में दो पलड़े के समान है, लेकिन दोनों पलड़ा सम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना, दोनों बराबर। और जैसे कि हम कहते हैं ना कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन पति पत्नी हमेशा बराबर होती है, पति पत्नी बराबर होते हैं, दोनों का बराबर का हिस्सा होता है, दोनों का बराबर का हक होता है, और दोनों को बराबर का हक मान करके दोनों को मर्यादा में रहना चाहिए। दोनों का जीवन अगर मर्यादित होगा तो उस मर्यादित जीवन जीने वाले के जो बालक पैदा होंगे ना, वो तो गणेश ही पैदा होएगा। फिर कैसा पैदा होगा, नहीं समझ रहे आप लोग, है ना। आप अपने गणेश जैसा पुत्र तो चाहते हैं, लेकिन और शिव और पार्वती जैसा आप जीवन नहीं जीना चाहते, नहीं समझ रहे आप लोग, वैसा जीवन नहीं जीना चाहते, है ना, वैसा जीवन नहीं बन रहा है आप लोगों का, और वैसा जीवन आप लोगों का होना चाहिए। आप लोग जीवन जीना चाहते इंद्र की तरह, जैसे इंद्र की तरह, है ना, दूसरी नारियों पर नजर रखना। इंद्र ने रखा नहीं ऐसे, तो जीवन आप लोग जीना चाहते हैं। जो इंद्र की देवियां होती है ना, वो भी ऐसे ही दूसरों पर नजर रखती है, उनका जीवन मर्यादित नहीं होता, इसलिए उनके पुत्रों की कोई चर्चा नहीं आती कि ढंग का कोई पुत्र हो उनके पास। लेकिन भगवान शिव ने जो अपना जीवन जी करके दिखाया, उन्होंने दोनों ही जीवन जी के दिखाया, है ना। शमशान घाट में भभूत लगा करके वैसा भी जीवन उन्होंने जिया, तपस्वी जैसा, और तपस्या भी करी कैलाश पर्वत पर, कि अगर साधु कोई बनना चाहे तो कैलाश पर्वत जैसे जाकर के वो तपस्या करे कठोर, और अगर गृहस्थ जीवन में रहना चाहे तो वो कैसा जीवन जिए, अर्धनारी। कैसा जीवन, पुरुष माने कि मेरा आधा अंग किसका है ना, पुरुष माने मेरा आधा अंग किसका है, स्त्री का, है ना, स्त्री का। और पुरुष कैसा करे, पुरुष भी ये माने और स्त्री भी यही माने इस चीज को। और आपको पता है कि भी एक स्त्री आपके पीछे या आपके बाएं तरफ क्यों रहती है, वो हमेशा बाएं तरफ होती है हमेशा स्त्री, वचन भगवान की आती है, क्यों ये है जी। नारी जो है ना, नारी हृदय में रख करके पूजने योग्य होती है, दिल में, ये दिल होता है हमारा इधर दाएं तरफ, बाएं तरफ, है ना। तो इसलिए नारी जो है ना, नारी दिल में रख करके पूजने योग्य होती है, इसलिए बाएं तरफ ये होता है। फेरे भी लेते हैं, बैठने का तरीका भी बाएं तरफ है, बैठती भी बाएं तरफ है, चलती भी बाएं तरफ है। जब आप पति पत्नी चलेंगे तो किधर को लेके चलेंगे उसको, इधर ही लेकर के चलते हैं,
एक रीजन और भी हो सकता है गुरु जी, जैसे बाएं हाथ है वो इतना ताकतवर नहीं होता, बाएं शरीर जो भी होता है वो इतना ताकतवर नहीं होता, तो उसकी शक्ति बने। ये जो बाएं हाथ है ना, इस पुरुष के हाथ में होते हुए भी स्त्रियों का माना गया है। हाँ जी। ये स्त्रियों का माना गया, वो इसलिए ही माना गया कि आधा अंग उसका, ये जो कुदरत ने कोई चीज बनाई है, कोई चीज दी है, तो कुछ सोचा होगा उन्होंने, कुछ समझा होगा उन्होंने, तो इसी वजह से जो आधा अंग आपको मिला है वो स्त्री का अंग है। दाएं हाथ को पुरुष का अंग माना गया और बाएं हाथ को स्त्री का अंग माना। ऐसे ही स्त्री के अंदर दाएं तरफ का हिस्सा पुरुष माना गया और बाएं तरफ का हिस्सा उनका खुद का माना गया। तो ये दोनों के अंदर ये चीजें सामंजस्य बना करके रखा गया है। तो इसी वजह से आप सबको ये चीजें सोचना चाहिए कि जब कुदरत ने हमारा जीवन, जो गृहस्थ जीवन जी रहे, कुदरत ने जी करके दिखाया, शिव भगवान ने जी करके दिखाया, और उन्होंने उस मर्यादा का अच्छे ढंग से क्या किया है, पालन किया है। इसी वजह से उनका जो पुत्र है वो क्या है जी, गणेश है। गणेश है ना, और जिसकी उनसे भी पहले पूजा होती है। किनसे पहले? शिव पार्वती, सारे देवता है ना। कहावत है नहीं कि जैसा बीज होगा वैसा ही तो पौधा उगेगा ना। इसी वजह से आपका जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। अगर आप चाहते हो कि भाई नारी